मोशन के चैप्टर में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं सबसे बोरिंग टॉपिक, सबसे इंटरेस्टिंग वे में। इंटरेस्टिंग शायद लग सकता है मुझे जितना दूर पता चलता है, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो मैथमेटिकल अप्रोच हमको देता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के लिए। और उसको स्टडी करने से हम लोगों को पता चल जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है। तो जब हम लोग ग्राफ को पहचानने लगेंगे तब ये टॉपिक इंटरेस्टिंग होगा, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगे, जहाँ पर हम ग्राफ से ही आइडेंटिफाई कर पाएँ कि मोशन कैसे हो रहा है, कैसे हम लोग एक ऑब्जेक्ट को एंटिसिपेट कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं कि ये आगे चलकर कैसे जाएगा एग्जैक्टली इस मोशन के हिसाब से जैसे कि वो अभी चल रहा है। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक्सेलरेशन के बारे में और रिटार्डेशन के बारे में डिस्कस कर दिया था। तो पहले हम लोग थोड़ा ग्राफ के बारे में ही जान लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक ग्राफ पेपर जो है उसमें ऐसे स्क्वायर पेपर में, ओके, मैं एक रफ स्क्वायर ड्राइंग कर रहा हूँ यहाँ पर जस्ट टू गिव यू द फील ऑफ ग्राफ। तो ऐसे वहाँ पर कुछ यूनिफॉर्मली इक्वी डिस्टेंट पे, तो ऐसे लाइंस बने हुए रहते हैं। ओके, तो ऐसे कुछ लाइंस बने हुए रहते हैं और उन लाइंस में छोटे छोटे स्क्वायर्स, जैसे हम लोग अभी देख पा रहे हैं कि ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर्स रहते हैं। और इन्हीं स्क्वायर्स के हिसाब से, इन्हीं स्क्वायर्स के मदद से हम लोग कुछ प्लॉटिंग कर पाते हैं। तो मुझे और एक इंक यूज़ करना पड़ेगा, मैं दूसरा एक इंक यूज़ करता हूँ। तो लेट्स से कि सपोज हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट नोट करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर एक एक्सिस ड्राइंग करूँ तो ये है हमारा एक्स डायरेक्शन, हम इसको बोलते हैं। क्योंकि हम लोग प्लेन पे ही डील कर रहे हैं तो हमको दो ही डायरेक्शंस मिलेंगे, एक्स एंड वाई। तो और ऊपर वाला वर्टिकल वाला जो है इसको हम लोग वाई डायरेक्शन डिनोट करते हैं। ओके, एंड यूजुअली जो होता है कि हम लोग जब ग्राफ के बारे में स्टडी करते हैं, एक चीज़ इंडिपेंडेंटली चेंज होता है और दूसरा चीज़ पहले वाले चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग यूजुअली एक्स एक्सिस पे जो भी हम लोग रखते हैं, जो भी चीज़ हम लोग रखते हैं वो चीज़ क्या है मैं बताऊंगा अभी। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पैरामीटर जो है वो रहेगा। हम लोग उसके बारे में और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे शॉर्टली। और वाई एक्सिस पे जो रहेगा वहाँ पर वो डिपेंडेंट पैरामीटर रहेगा, यूजुअली डिपेंड करता है जो इंडिपेंडेंट चीज़ों के ऊपर। तो y axis is a dependent axis and x axis is an independent axis। तो क्या होता है ये चीज़ कि देखो, अगर हम लोग मोशन के बारे में बात करें तो हमारा टॉपिक यहाँ पर मोशन ही है। ठीक है, तो मोशन के टॉपिक में किसके ऊपर क्या डिपेंड करता है, तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो अगर मूव कर रहा है, हम लोगों ने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा था। और उसमें देखा था कि एक ऑब्जेक्ट अगर एक जगह से दूसरा जगह, दूसरे जगह से फिर तीसरे जगह, तीसरे जगह से फिर चौथे जगह ऐसे मूव कर रहा है, सो दिस इज द फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है, ये फोर्थ प्लेस है। तो पहले जगह से दूसरे जगह वो जो मूव किया उसने, सपोज उसने इक्वल डिस्टेंस एक्स, एक्स यहाँ पर डिस्टेंस के हिसाब से ले रहा हूँ, जैसे कि हम लोग एस यूजुअली लेते हैं तो मैं एस ही ले लेता हूँ सेफ्टी के लिए। तो एस डिस्टेंस जा रहा है और उसमें टाइम जो कवर कर रहा है उसमें टी टाइम कवर कर रहा है। टी यूजुअली हम लोग ऐसे में यूनिट टाइम लेते हैं, पर मैंने यहाँ पर वेरिएबल ले लिया है तो टी टाइम लिया है सपोज। फिर अगर हम लोग यहाँ पर नंबर्स का भी हेल्प हम लोग ग्रेजुअली लेंगे, तो यहाँ पर अगेन उसने एस डिस्टेंस ट्रैवल किया और यहाँ पर उसने टी टाइम लिया उसके लिए, एंड अगेन टी टाइम लिया, फिर उसी में एस डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ये हो जाता है किस किस टाइप ऑफ मोशन, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, ये यूनिफॉर्म मोशन होता है जहां पर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अभी अगर मैं एस की, एस को एक वैल्यू दे दूं, एस को सपोज मैं यहाँ पर टाइम एक मतलब दे देता हूँ डिस्टेंस 5 मीटर्स। ओके,
और यहाँ पर t को मैं दे देता हूँ टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड। तो हर 1 सेकेंड इंटरवल में वो 5 मीटर्स ट्रैवल करता है। इसका मतलब हम लोगों को स्पीड पता चल गया यहाँ पर कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और हर 1 सेकेंड में वो 5 मीटर्स ट्रैवल करता है, तो उसका स्पीड हो जाता है 5 मीटर्स पर सेकेंड। हमारा पर्पज़ यहाँ पर स्पीड कैलकुलेट करने का वैसे भी इतना जल्दी नहीं था, बट फिर भी कैलकुलेट होते होते हो गया, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। पर हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लोग थोड़ा ग्राफ के बारे में और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ग्राफ में क्या हो रहा है कि ग्राफ में अगर हम लोग यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन लाएंगे यहाँ पर, तो जैसे कि हम लोगों को सिखाया जाता है कि हम लोग एक एक स्क्वायर्स ले सकते हैं, जैसे हम लोग चूज़ कर सकते हैं, हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे चूज़ करें। तो यहाँ पर 0 टाइम एक पॉइंट मैंने लिया, उसके बाद दूसरा पॉइंट में मैंने 1 ले लिया, उसके बाद थर्ड पॉइंट में मैंने 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। ऐसे करके हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। ग्राफ पेपर बहुत बड़ा होता है, मैंने यहाँ पर जस्ट छोटे लेवल पे दिखाया है इसको। उसके बाद यहाँ पर और एक पॉइंट ले लिया वाई एक्सिस में, वाई डायरेक्शन में, ये और एक पॉइंट ले लिया वाई डायरेक्शन में, ये और एक पॉइंट ले लिया वाई डायरेक्शन में। नाउ यहाँ पर क्या होगा कि मैं हर एक छोटे छोटे पॉइंट को मैं डिवाइड करने वाला हूँ। तो ये एक छोटा इंटरवल जो है यहाँ पर, ये इसको वैल्यू हम लोग यूजुअली 0/0 देते हैं, जो कि एक्स एक्सिस में भी 0 रहता है वैल्यू, वाई एक्सिस में भी 0 रहता है। और यहाँ पर एक्स को हम लोग यहाँ पर टाइम एक्सिस ले लेते हैं। टाइम एक्सिस जो कि इंडिपेंडेंटली टाइम अपने हिसाब से आगे बढ़ता चला जाता है, टाइम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो यूजुअली जो मोशन से हम लोग जब डील करते हैं, तो हम लोग एक्स एक्सिस को टाइम एक्सिस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर टाइम जो कि हमने यूज़ किया है, यूनिट जिसका यूज़ किया है हमने इन सेकेंड्स, और वाई एक्सिस जो है वो डिस्टेंस हो जाता है, और डिस्टेंस हमने यहाँ पर मीटर में लिया था। तो वाई एक्सिस इज डिस्टेंस, एक्स एक्सिस इज फॉर टाइम। और यहाँ पर ईच पॉइंट को मैं इंटरवल को 5 मीटर्स के हिसाब से देता हूँ। तो यहाँ पर 5 मीटर्स, यहाँ पर 10 मीटर्स, यहाँ पर 15 मीटर्स, ये ऐसे चलेगा। तो यहाँ पर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हम लोग एक प्लॉट डाल सकते हैं, हम लोग एक पॉइंट डाल सकते हैं। मैं और थोड़ा इनलार्ज उसका व्यू यहाँ पर नीचे फिर से करूँगा, बट वहाँ पर क्योंकि मैंने ग्राफ प्लॉट किया था, वहाँ पर भी मैं दिखा रहा हूँ, यू कैन जूम एंड सी फॉर योर सेल्फ। तो यहाँ पर 0 सेकेंड्स में वो 0 पॉइंट पे ही था। यहाँ पर ये वाला 0 पॉइंट मैं बोल देता हूँ इसको। सो दिस इज द 0 पॉइंट। 0 से डिस्टेंस गया 5 मीटर्स। सो यहाँ पर 5 मीटर्स के तक पहुँचा। तो 5 मीटर्स जब पहुँचा, टाइम जो लिया था, टाइम लिया था 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड, यहाँ पर 1 सेकेंड, लेट मी यूज़ अनदर इंक फॉर दैट। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइम में हम लोग डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, हम लोग ऐसे टाइम डाल सकते हैं। तो 1 सेकेंड में वहाँ पर 5 में पहुँचा, 2 सेकेंड्स में और 5 जाकर 10 में पहुँचा, 3 सेकेंड्स में और 5 जाकर 15 में पहुँचा। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ में देखें, तो ये एक स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आ रहा है। और मैंने तुमको पहले ही बोला था कि हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, हम लोग नेचर स्टडी करने वाले हैं। हम किसका, ना मोशन का, जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जब मोशन में आता है, जो कि पोजीशन और टाइम ग्राफ इसको बोला जाता है, क्योंकि पोजीशन है एस और टाइम है टी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में जब हम लोगों को ऐसे स्ट्रेट मोशन मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है ग्राफ में, तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन समझाता है हमको। सो दिस इज अ यूनिफॉर्म मोशन। ये हो जाता है एक यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नाउ देखते हैं और क्या चीज़ें निकलती हैं इससे यूनिफॉर्म मोशन से। तो अगर हम लोग, तो फिर एक एक ग्राफ, अगर हम लोग 3 ग्राफ मैं अभी दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। तो हम लोग तो हमेशा हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं रहता, तो ये प्लेन में ऐसे हम लोग फिगर कर सकते हैं। तो पहला वाला फिगर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पहला वाला टाइप ऑफ ग्राफ जो है पोजीशन टाइम ग्राफ। और मैंने यहाँ पर पहले भी बोला है कि पोजीशन टाइम ग्राफ में हम लोगों का पोजीशन जो है वो रहेगा वाई एक्सिस में, जो कि डिपेंडेंट एक्सिस है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, ना टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, उसी हिसाब से पोजीशन चेंज होता जाएगा। वो पोजीशन ऐसे हो सकता है कि वो आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, या फिर घूम घाम के आ रहा है।
या फिर आगे बढ़ता चला जा रहा है या फिर पीछे लौटता चला जा रहा है, तो वो डिपेंड करेगा, वो हम लोग पोजीशन में शो कर सकते हैं। और हमेशा हम लोगों के पास ऐसे ग्रिड नहीं रहेंगे, इसको ग्रिड बोला जाता है, ये जो छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, ये ग्रिड हमारे पास यूजुअली हम लोग इतना सारा ग्राफ जब हम डील करते हैं तो हम लोग फिजिक्स में एटलीस्ट तो वो ग्रिड व्रिड हम लोग रखते ही नहीं हैं, हम लोग ऐसे प्लेन रखते हैं इसको। तो ये वाला जो प्लेन जो व्यू आप लोग देख रहे हैं अभी, हम लोग ऐसे ही डील करते हैं ग्राफ के साथ। हम लोग यहाँ पर ग्रिड ज़्यादातर ऑफर नहीं करते, भाई जितना है उतने में काम चलाना चाहिए, तो हम लोग ऐसे ही काम चलाते हैं। ओके। तो और ये बहुत ही इजी भी रहेगा समझने के लिए, तो ऐसे ही नहीं कि काम चला हुआ है, पर इजी भी है। क्योंकि हम लोगों ने अभी ग्रिड फॉर्मेट में ये वाला समझ लिया है, ये वाला चीज़, तो उसीलिए हम लोग ग्रिड को अभी बाय बाय कह सकते हैं। हम लोग अभी प्लेन पेपर में अभी उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो प्लेन पेपर में अगर डिस्कस किया जाए तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर जो है पोजीशन 5 मीटर वाला पोजीशन जो मैंने एग्जाम्पल पे लिया था, वो वहीं पर मैं पहले प्लॉट कर देता हूँ। और वो यहाँ पर ज़ीरो, जो टाइम एक्सिस में ज़ीरो, यहाँ पर 0,0 मतलब वाई एक्सिस में भी ज़ीरो, एक्स एक्सिस में भी ज़ीरो। तो मैं यहाँ पर 5 में एक पॉइंट प्लॉट करूँगा, मतलब एट द टाइम टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स। ठीक है। ये वाला वैल्यू वाई एक्सिस में अभी 5 है, और ये वाला वैल्यू जो है ये एक्स एक्सिस में है, वो अभी 0 है। ओके। तो 0 में वहाँ पर 5 में उसका पोजीशन था, उसके बाद भी ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड्स, ये 3 सेकेंड्स इक्वल इंटरवल में अगर हम लोग लेंगे, और उसी के बाद हम लोग 1 सेकेंड में भी वहाँ पर प्लॉट करते टाइम 5 मीटर्स पे रखेंगे, 2 सेकेंड्स में भी 5 मीटर्स पे रखेंगे, 3 सेकेंड्स में भी हम लोग यहाँ पर 5 मीटर्स में ही प्लॉट डालेंगे। इसका मतलब क्या है, प्लॉट हम लोग वहाँ पर डाल रहे हैं, मतलब क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट वहीं पर उसी पोजीशन पे है, टाइम आगे जा रहा है, बट ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन पे है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट is at rest obviously, because object अपना position with respect to its immediate surrounding और with respect to the observer जो उसको observe कर रहा है, उसके हिसाब से उसका position change नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक straight line draw कर देंगे। तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों को मिल रहा है, बट यहाँ पर स्ट्रेट लाइन क्या है, यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, यहाँ पर भी ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी स्ट्रेट लाइन मिल रहा था, पर ये वाला स्ट्रेट लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, मैंने शॉर्ट हैंड में लिखा है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो अगर हम लोगों को ऐसा ग्राफ अगर मिल रहा है, देन वी मस्ट नो दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन, इसका मतलब चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दैट मीन्स इट इज स्टेइंग मोशनलेस, दैट मीन्स इट इज स्टेइंग एट रेस्ट। नाउ अगर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करे, दैट मीन्स इट इज इन मोशन, तब क्या क्या केसेस निकलते हैं वो ज़रा देखेंगे। तो ये पहला वाला केस था जो कि रेस्ट वाला केस था। मोशन में अगर रहेगा तो क्या होगा, सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में हम लोग दो चीज़ें हम लोगों ने मोशन में स्टडी किया है, एक है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के बारे में मैंने यहाँ पर एक ग्राफ में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि अगर टाइम एक्सिस और ये पोजीशन एक्सिस रहा और उसमें एक ग्राफ हमको ऐसा मिला जो कि पूरा स्ट्रेट लाइन, बट उसका एक इंक्लाइन है, उसका एक स्लोप है, देन दिस रिप्रेजेंट्स अ यूनिफॉर्म मोशन। मैंने ये पहले भी इस केस में ही डिस्कस कर लिया था कि ये एक यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है ना। यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पर क्या था कि पोजीशन भी ज़ीरो था एट टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो। ऐसे हर वक्त नहीं हो सकता, ऐसे वो 5 मीटर वाले डिस्टेंस से स्टार्ट करके वो वहाँ से भी एग्जैक्टली उसी हिसाब से 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 ऐसे जा सकता है विथ एवरी टाइम, विथ एवरी इक्वल टाइम इंटरवल। तो जो भी है यहाँ पर ये ग्राफ भी यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है।
यूनिफॉर्म मोशन तो फिर कैसे रिप्रेजेंट होता है ना? यूनिफॉर्म मोशन एक पोजीशन टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट तभी होता है जब हम लोगों को कुछ एक स्लोप मिलता है जो कि यूनिफॉर्मली बढ़ता जाता है, यूनिफॉर्मली एक स्ट्रेट लाइन में जाता है। हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी हमारे पास है जो कि हम लोग, मैं तुमको एक ये एक्स्ट्रा बिट दे देता हूँ जो कि तुम्हारे ऑब्वियसली कोर्स ऑफ स्टडी में नहीं है, पर डिस्कस करने से कुछ एक्स्ट्रा पता चलने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये तुमको तुम्हारा नॉलेज इसके बारे में एनहेंस ही करेगा। तो हम लोग उसको ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे। तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर उसका पोजीशन हर वक्त इधर उधर चेंज होता रहा, जैसे कि मतलब यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं कर पाया, तो ऑब्वियसली हम लोग जो यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किए थे, मैं इसी ग्राफ का एग्जांपल लेने वाला हूँ। ऊपर वाले ग्राफ में जो ग्रिड में था कि पहले सपोज मैं बोलूँगा यहाँ पर 5 आया 1 में, ठीक है, 0 में 0 था, 0 में 0 था, मीटर्स ये डिस्टेंस है मीटर्स में, और ये टाइम है सेकंड्स में। तो पहले 1 में 5 आ गया, चलो कोई बात नहीं। जब 2 सेकंड्स की बारी आई, 2 सेकंड्स में वो 5 में 5 से 10 जाना चाहिए यूनिफॉर्म केस में, पर वो 10 नहीं जा पर वो 10 न जाके वो यहाँ पर 7 में ही रुक गया। ये वाला 7 है, ठीक है। तो 2 सेकंड्स में वो सिर्फ 2 मीटर ही उसने ट्रैवल किया, ठीक है। उसके बाद पकड़ लो कि फिर 3 सेकंड्स में अगर यूनिफॉर्म होता तो 15 तक पहुंच चुका होता, पर 3 सेकंड्स में वो अभी 10 तक ही पहुंचा। 3 सेकंड्स में वो 10 तक ही पहुंचा। तो अगर यहाँ पर हम लोग एक लाइन खींचे तो वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा होगा, वो इतना सीधा नहीं आएगा। ओके, तो वहां पर सीधा नहीं आएगा, ये वाला नॉन यूनिफॉर्म रिप्रेजेंट करता है। तो नॉन यूनिफॉर्म जो केस है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला केस, वहां पे जो ग्राफ का जो स्लोप है वो सीधा नहीं रहेगा, वो हर वक्त सेम नहीं रहेगा, वो टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। इट वोंट बी अ स्ट्रेट लाइन, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है किसमें? यूनिफॉर्म में, बट नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के साथ ये पैरेलल नहीं है। ये ना तो स्ट्रेट लाइन है, ना तो टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल है। इसका दोनों केसेस यहाँ पर जा चुका है। तो इन दैट केस इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ओके। तो यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल मैंने देखा है, यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ ही है और यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन है एंड इट इज़ नॉट पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन को ही रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज अ यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंटेशन। ना यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पर जो रिप्रेजेंट हुआ है उसकी और एक खासियत है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहता है, और ग्राफ में एक चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। ऑब्वियसली स्लोप फ्रॉम द वर्ड हम लोग जो जान पा रहे हैं, स्लोप है वो इंक्लिनेशन, वो जो ढलान हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो एक स्लोप हम लोग देख रहे हैं। ये जो स्लोप है इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है। तरीका ये है कि हम लोग एक यहाँ से जे जो कोई भी पॉइंट हो, जो कोई भी पॉइंट हो, एक पॉइंट से हम लोग ऐसे सीधा सीधा एक्स एक्सिस में लाइन लेते हैं, और वो जहाँ पर भी एक हम लोग स्टॉप करें, आइडियली हम लोग एक नोन पॉइंट के ऊपर, जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 के ऊपर मैंने यहाँ पर स्टॉप किया है। मैंने लिया कहाँ से है? मैंने 2 के ऊपर से लिया है। तो 2 से मैंने यहाँ पर 5 तक लिया है, और यहाँ पर ऊपर मैं अगेन, मैं इसको और एक इंक से रिप्रेजेंट करूँगा तो इजी रहेगा जानने के लिए। तो अगर सपोज मैं यहाँ पर इसको 2 से लेकर 5 तक जा रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैं 5 से टॉप में जाकर वहाँ पर दूसरी जगह जो स्लोप जहाँ पर है वाई एक्सिस में, वहाँ पर जाकर मैंने कनेक्ट किया यहाँ पर। ओके, तो मैं गया ऐसे,
एक्स एक्सिस में और ऐसे गया वाई एक्सिस में। मैं जो कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर सकता हूँ, वो मैटर नहीं करेगा, वो हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में मैंने कितना दूर मैंने इसको लिया है, तो कितना दूर कैसे पता चलेगा? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या? फाइनल टाइम। ये फाइनल टाइम है और ये है अभी के लिए इनिशियल टाइम। ओके। और ये जो डिस्टेंस है जहाँ से मैंने लिया था, वो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये इनिशियल डिस्टेंस है, और इनिशियल पोजीशन मैं इसको बोल सकता हूँ। इनिशियल पोजीशन क्योंकि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है वाई एक्सिस में। ओके। और ये हो गया फाइनल पोजीशन इन द वाई एक्सिस जहाँ पर मैंने स्टॉप किया। तो मैं एक जगह से स्टार्ट कर रहा हूँ एक्स एक्सिस में, एक जगह पर एंड कर रहा हूँ। एक जगह पर स्टार्ट कर रहा हूँ इन द वाई एक्सिस जो कि ये वाला है, जहाँ से मैंने एक्स एक्सिस में एंड किया था, और उसी जगह से मैं वाई एक्सिस पे जाके एक जगह पर रोक रहा हूँ। मतलब स्लोप में ही इसी इसी ग्राफ में ही स्टार्ट किया था और ग्राफ में ही एंड कर रहा हूँ। पर ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं वाई में कुछ डिस्टेंस मेजर करूँ और एक्स में कुछ डिस्टेंस मेजर करूँ, या फिर टाइम मेजर करूँ इस केस में। हम लोग दूसरे वे में भी जा सकते हैं, हम लोग वाई एक्सिस से नीचे उतर सकते हैं और एक्स एक्सिस में भी कुछ रास्ते जा सकते हैं, जब तक हम स्लोप को मीट नहीं कर लेते। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोगों ने कुछ फाइनल और इनिशियल का हम लोगों ने देखा। तो फाइनल जो वाई एक्सिस में डिफरेंस स्लोप जो है कैलकुलेशन जो है, स्लोप का कैलकुलेशन है डिफरेंस इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन एक्स एक्सिस। ना यहाँ पर वाई एक्सिस में क्या है, यहाँ पर वाई एक्सिस में हम लोगों को पोजीशन में डिफरेंस मिल रहा है, और एक्स एक्सिस में हम लोगों को जो है टाइम में डिफरेंस मिल रहा है। और हम लोगों को ये पता है कि अगर हम लोग डिफरेंस इन पोजीशन डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन टाइम मिल जाता है रेशियो, तो हमको वो क्या देता है? हमको वो स्पीड देगा। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने यहाँ पर स्पीड कैलकुलेट कर लिया। तो स्पीड अगर हम लोग, जैसे कि मैंने ग्राफ लिया है यहाँ पर, तो स्पीड अगर मैं कैलकुलेट करूँ जो कि हम लोग v में रिप्रेजेंट करते हैं, v इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा कितना? फाइनल पोजीशन जो है y एक्सिस में 50 आया था, ये वाला, ठीक है। एंड इनिशियल पोजीशन इन द y एक्सिस जो कि हम लोगों ने स्टार्ट जहाँ से किया था, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन है 20। तो 50 माइनस 20, फाइनल माइनस इनिशियल, वो डिफरेंस हमको देगा, डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम जो है वो ये वाला था जो कि 5 सेकेंड्स है, और इनिशियल टाइम जो है वो है 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पर हम लोगों को स्पीड मिल रहा है ऊपर 30 नीचे 3, तो हो जाता है 10 मीटर्स पर सेकेंड। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर पकड़ लो मैं यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे स्लोप कैलकुलेट करता हूँ, मतलब मैं स्लोप का प्रोसीजर तो वही है, इस बार मैं उल्टा जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर 40 वाले पॉइंट से नीचे उतर रहा हूँ यहाँ तक, जो कि यहाँ पर 30 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो मैं 40 से 30 गया। और यूजुअली हम लोग टाइम क्योंकि आगे जाता है, तो टाइम से फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम लोग टाइम के हिसाब से आगे गए, उसके बाद उसके हिसाब से पोजीशन कितना चेंज हुआ उसको हमने देखा। पर क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स ही डील कर रहे हैं और हम लोग खाली यहाँ पर वैल्यू खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसे भी जा सकते हैं कि हम लोग यहाँ से नीचे उतरे और ये यहाँ पर जाकर कनेक्ट हुआ। जहाँ पर मैं रुका वाई एक्सिस में, वहाँ से मैं मुड़ गया एक्स एक्सिस की तरफ, और जहाँ पर स्लोप मुझे मिल गया फिर से, मैं वहीं पर रुक गया। मेक श्योर कि हम लोग हमेशा यहाँ पर परपेंडिकुलर ही हम लोगों को मिल रहा है हर जगह। ओके। तो यहाँ पर जो इनिशियल फाइनल वो चीज़ क्या हुआ, तो क्योंकि मैं ऊपर से उतर रहा हूँ, तो यहाँ पर स्पीड अगर मैं कैलकुलेट करूँगा, यहाँ पर इनफैक्ट स्लोप अगर मैं कैलकुलेट करूँगा जो कि मुझे स्पीड ही देगा, तो वो वहाँ पर पोजीशन में चेंज क्या हुआ, 40 से मैं 30 तक गया। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैं उल्टा जा रहा हूँ, तो फाइनल आगे आएगा, इनिशियल बाद में आएगा। एंड देन आई ट्रैवल फ्रॉम along the time axis जो कि 4 से मैं 3 तक गया, so this is 4 minus 3, so now this difference is 10 and this difference is 1, so again you obtain the speed to be 10 meters per second. So obviously as you can see, तुम लोग देख सकते हो कि यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन जो कि हमारा ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा था, वहाँ पर स्पीड हर जगह सेम ही आया है, जो कि यूनिफॉर्म मोशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉन्सेप्ट है, कि हमेशा हर जगह जहाँ पर भी मैं मेजरमेंट करूँ, वहाँ पर स्पीड जो है वो सेम ही आएगा।
so the body is said to be in uniform motion. Now consider the case of non uniform motion. अगर हम लोग यहाँ पर non uniform motion की बात करें तो उसमें चीज़ थोड़ा अलग हो जाएगा। उसमें पहली बात यह है कि वहाँ पर स्लोप कुछ अलग ही आएगा हर जगह। तो यहाँ पर स्लोप कुछ अलग आ रहा है, जैसे कि देख रहे हो कि इंक्लाइन थोड़ा फ्लैट है, और अगर मैं यहाँ तक पहुँचूँ तो यहाँ पर इंक्लाइन जो है वो थोड़ा शार्प है, स्टीप है। तो ऑब्वियसली इंक्लाइन चेंज हो रहा है मतलब स्लोप चेंज हो रहा है, और स्लोप जो कि यहाँ पर स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर स्लोप चेंज हो रहा है तो स्पीड भी चेंज हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ग्राफ को देखकर ही बता सकते हैं कि अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ हुआ देन दिस विल डेफिनेटली रिप्रेजेंट अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब तक हम लोगों ने ये वाला देख लिया कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे मिलता है। अगर हम लोग यहाँ पर ये वाला रेस्ट वाला केस को भी अप्लाई कर दें कि रेस्ट में जब था तो ऐसे ही ग्राफ मिल रहा था जहाँ पर पोजीशन कभी चेंज ही नहीं हो रहा था टाइम के साथ, तो यहाँ पर स्लोप जो कुछ मिल रहा है क्या, यहाँ पर स्लोप कुछ है ही नहीं। तो स्लोप यहाँ पर क्या आ रहा है, स्लोप यहाँ पर जीरो आ रहा है। स्लोप यहाँ पर जीरो आ रहा है मतलब स्पीड भी जीरो आ रहा है, और ऑब्वियसली एक बॉडी जब मोशन में नहीं होता उसका स्पीड जीरो होता है, और स्पीड में मोशन में नहीं है मतलब वो रेस्ट में ही है। तो यहाँ पर देर इज नो स्लोप, और वी कैन से दैट द स्लोप इज जीरो। और यहाँ पर उसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है वो ज़ीरो है और वो रेस्ट में है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पोजीशन चेंज मतलब टाइम चाहे आगे निकल रहा हो पर यहाँ पर पोजीशन में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर पोजीशन में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं, पोजीशन वहीं का वही है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ओके, सो ऐसे हम लोग जान सकते हैं ग्राफिकली मोशन के बारे में कुछ हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सीलरेशन के साथ डील करूँगा, वहाँ पर भी कैसे मोशन हम लोगों का यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में कैसे रह रहा है, उसमें उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ग्राफ के बारे में थोड़ा डिटेल और जानने के बाद हम लोग पूरा उसमें डिटेल हम लोग प्रेडिक्ट कर पाएंगे। उसके बाद से हम ग्राफ देखकर बोल पाएंगे कि एग्जैक्टली ये कैसे बिहेव करेगा। तो वो प्रेडिक्शन वाला चीज़ जो हमारा पावर है वो तभी आ जाएगा हमारे पास। टिल देन, थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।